नमस्कार, स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी को मनाया जाने वाला पाश्चात्य संस्कृति का एक त्यौहार है वैलेंटाइंस डे। यह वैलेंटाइंस डे क्या है? इसे कहा जाता है प्रेम दिवस। क्या यह मनाना उचित है? क्या हम सिर्फ एक 14 तारीख को ही प्रेम करते हैं और बाकी के दिन नहीं? प्रेम तो हम 365 दिन हर वक्त किसी न किसी से करते ही हैं। हमारी संस्कृति के अंदर एक विधान था हमारे गुरुकुलों में कि जब तक आप युवा अवस्था तक ना पहुंच जाएं, तब तक आपको लड़कों के स्कूल अलग और कन्याओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग होती थी। लेकिन आज यह वैलेंटाइंस डे है। गली मोहल्ले के चौराहों पर जगह जगह पर एक युवा, जिसे आप कपल्स कहते हैं, जगह जगह पर बैठ कर के आपस में प्रेम का इजहार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यह सुंदरता है? यह कैसा इजहार है? क्या इसमें प्रेम है? इस वैलेंटाइंस डे में, इस क्रिया में प्रेम नहीं है। यह तो मात्र वासना का प्रेम है। यह तो मात्र वासना है, प्रेम नहीं है। और ना तो यह हमारी संस्कृति है। लेकिन हम वैलेंटाइंस डे पर हमारी सरकारें इसका विरोध या इस पर रोक पूर्णतः नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं इन सरकारों की भी मजबूरी है। क्योंकि अभी हमारे देश भारत को यह भी अटल सच है कि हमारे देश भारत को मात्र राजनीतिक आज़ादी मिली है। अभी इस देश को आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। अभी भी हम एक तरीके से 99 साल की एक लीज पर भारत है। आज भी हमारे देश के संसद में 2 अंग्रेज़ों को ही रखा जाता है। आज भी हमारे देश की भाषा जो है वह इंग्लिश है। इंग्लिश में ही सारे कार्य किए जाते हैं। हम आज भी अपनी भाषा में हम काम अपने ही देश में नहीं कर सकते। आज भी हम पाश्चात्य संस्कृति पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि आज भी हमारे को एक शिक्षा जो दी जा रही है वह पाश्चात्य संस्कृति में, वह पश्चिमी कल्चर में ढालने की ही हमारे को शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे समय पर शायद सरकारों के लिए भी यह संभव नहीं है कि इस तरीके के फूहड़ता के प्रदर्शन करने वाले त्योहारों को वह रोक लगा सके। इसका विरोध होता है। हम प्रेम क्या हमारी संस्कृति में नहीं है? प्रेम हमारी संस्कृति का तो पूरा हिस्सा ही प्रेम पर आधारित है। हमारी संस्कृति का तो एक अवतार ही प्रेम के रूप में है। प्रेम तो हमारे संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है और हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का प्रेम तो एक अंग है। लेकिन क्या हमारी संस्कृति ने कभी इस तरीके से प्रेम करने के कहा? नहीं, क्योंकि वह प्रेम क्या है, वह प्रेम का प्रदर्शन कैसे होता है, वह हमारी भारतीय संस्कृति अब तक करती रही है। लेकिन कभी भी हमारी संस्कृति ने इस वासना का प्रदर्शन नहीं करा। तो अगर हमें वैलेंटाइंस डे मनाना है तो क्यों मनाना है? उसमें हम क्या करना चाहते हैं? प्रेम दिवस आप इसे कहते हैं, ये तो बाकी दिन क्या हम प्रेम नहीं करते? प्रेम दिवस, फादर्स डे, मदर्स डे,
ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे लिए तो हमारी संस्कृति में तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशल इंतज़ाम किया है। हर त्यौहार हमारी संस्कृति ने हर रिश्ते को करने के लिए, निभाने के लिए अवश्य ही बनाया है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति के इस वैलेंटाइन डे को आप ना मनाएं और अपनी सनातन धर्म संस्कृति को ही अपनाएं, जिसमें कि हमारा गौरव है। हमारे देश की स्थिति आज ऐसी है हम लोगों की कि जब नववर्ष आता है तो 2021 शुरू हुआ है, यह ना तो हिंदुओं का त्यौहार है और ना मुस्लिमों का त्यौहार है, यह नववर्ष है ईसाइयों का। वह नववर्ष मनाते हैं तो वह अच्छे लगते हैं, उनमें सुंदरता आती है, लेकिन जब हम मनाते हैं तो ना तो हैप्पी नववर्ष कहने वाला ईसाई है और ना ही स्वीकार करने वाला ईसाई है। इसी प्रकार हम आज वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं, ना तो यह हमारा त्यौहार है, ना हमारे धर्म के लोगों का त्यौहार है, लेकिन हम दूसरे धर्म के त्यौहारों को मनाए जा रहे हैं। अरे हमारी संस्कृति में क्या त्यौहार कम हैं? हमारी संस्कृति के अंदर तो 365 दिन त्यौहार हैं। सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे पास हैं और हम कहते भी हैं कि हमारी संस्कृति में रोज़ ही रोज़ कोई त्यौहार है। जब हमारी संस्कृति में रोज़ ही रोज़ कोई त्यौहार है तो हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है कि दूसरे धर्मों के त्योहारों को हम मनाएं। वैलेंटाइंस डे क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, वह मनाएंगे, उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, वह मनाते हैं, वह मनाएं। हमारी संस्कृति और हमारे अपने त्यौहार हैं, वही क्या कम है। इसलिए वैलेंटाइंस डे जो है आप इसका विरोध करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य ही करते रहें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।